हे गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग आईफोन 13 एंड आईफोन 14 का कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आईफोन 13 की अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 17 सितंबर 2021 और आईफोन 14 की लॉन्च डेट की बात करें तो सितंबर 9 2022 में लॉन्च हुआ है। तो इसकी अगर दोनों के प्राइस की बात करें तो आईफोन 13 आपको 64,990 रुपये में मिल जाता है और आईफोन 14 आपको 79,900 रुपये में मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आईफोन 13 में आपको iOS V15 मिलता है और आईफोन 14 में आपको iOS V16 मिलता है। तो चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोनों की। तो यहाँ पे चिपसेट में आपको 13 में एप्पल A50 बायोनिक मिलता है और 14 में आपको एप्पल A50 बायोनिक मिलता है। और CPU की अगर बात करें तो 13 में आपको हेक्सा कोर मिलता है और 14 में भी आपको हेक्सा कोर मिलता है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो आईफोन 13 में 64 बिट मिलता है और 14 में भी आपको 64 बिट मिल जाता है। फैब्रिकेशन की बात करें तो 13 में 5nm मिलता है और 14 में भी आपको 5nm मिल जाता है। ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे 13 में एप्पल GPU मिलता है 4 कोर ग्राफिक्स के साथ और यहाँ पे 14 में आपको एप्पल GPU मिलता है 5 कोर ग्राफिक्स के साथ। और यहाँ पे अगर रैम की बात करें तो आपको 13 में 4GB रैम मिलता है, 14 में 6GB रैम। और रैम टाइप की बात करें तो 13 में LPDDR4X मिलता है और 14 में भी आपको LPDDR4X मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में दोनों में कुछ खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले टाइप की बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको ओल्ड मिलता है और 14 में भी आपको ओल्ड मिल जाता है। स्क्रीन साइज़ की अगर बात करें तो 13 में आपको 6.1 इंचेस मिलता है और 14 में भी आपको 6.1 इंचेस मिल जाता है देखने को। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको 1170x2532 पिक्सल मिलता है और 14 में भी आपको 1170x2532 पिक्सल मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशो की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 में 90.5:9 मिल जाता है और 14 में भी आपको 90.5:9 मिल जाता है। और अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 13 में आपको 457 ppi मिलता है, 14 में भी आपको 457 ppi देखने को मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको 86.89% देखने को मिलता है, 14 में भी आपको 86.89% देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईफोन 13 में स्क्रीन प्रोटेक्शन, बेजललेस डिस्प्ले, टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, मल्टी टच देखने को मिल जाता है। और 14 में आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन, बेजललेस डिस्प्ले विथ नॉच और उसके संग टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, मल्टी टच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको आईफोन 13 में 800 निट्स देखने को मिलता है और 14 में 1200 निट्स देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 13 में 68 मिलता है और 14 में आपको 68 मिल जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में भी कुछ खास फ़र्क इन लोग में दिखा नहीं डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो आईफोन 13 में आपको 146.7 mm मिलता है, 14 में भी आपको 146.7 mm देखने को मिल जाता है। विड्थ की बात करें तो यहाँ पे 13 में 71.5 mm देखने को मिलता है, तो 14 में भी आपको 71.5 mm देखने को मिल जाता है। और थिकनेस की बात करें तो 13 में 7.8 mm देखने को मिलता है, 14 में भी आपको 7.8 mm देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें तो 13 में आपको 173 ग्राम देखने को मिलता है और 14 में 172 ग्राम। और अगर बिल्ड मटेरियल की बात करें तो 13 में बैक गोरिल्ला ग्लास और 14 में भी बैक गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाता है। कलर की अगर बात करें तो 13 में आपको ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, स्टारलाइट, मिडनाइट देखने को मिलता है और 14 में आपको ब्लू, पर्पल, मिडनाइट, स्टारलाइट, प्रोडक्ट रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 13 में वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट IP68 मिलता है और 14 में आपको वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर रेडनेस की बात करें तो आईफोन 13 में आपको डस्ट प्रूफ मिलता है और 14 में भी आपको डस्ट प्रूफ मिल जाता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में भी कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप में 13 में डुअल मिलता है और 14 में भी आपको डुअल मिल जाता है। रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 13 में 12 मेगापिक्सल f/1.6 वाइड एंगल मिलता है, 14 में आपको 12 मेगापिक्सल f/1.5 वाइड एंगल मिलता है। अब प्राइमरी कैमरा की बात करें
तो यहाँ पे आपको 13 में 12 मेगापिक्सल f/2.4 अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है और 14 में आपको 12 मेगापिक्सल f/2.4 अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे 13 में आपको ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, फ्लैश, एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है और 14 में आपको ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, उसके संग OIS, फ्लैश, डुअल एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है। और इमेज रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको 4000x3000 पिक्सल मिलता है और 14 में भी आपको 4000x3000 पिक्सल देखने को मिल जाता है। सेटिंग की अगर बात करें तो 13 में एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन मिलता है, उसके संग ISO कंट्रोल, और यहाँ पे 14 में भी आपको एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ISO कंट्रोल के साथ मिलता है। शूटिंग मोड की बात करें तो 13 में यहाँ पे कंटिन्यूस शूटिंग हाई डायनामिक रेंज मोड के साथ मिलता है और उसके संग ब्रश मोड भी मिलता है और 14 में भी आपको कंटिन्यूस शूटिंग मिलता है हाई डायनामिक रेंज मोड के साथ, उसके संग ब्रश मोड मिल जाता है। कैमरा फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 5x डिजिटल जूम मिलता है 13 में और उसके संग 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है और 14 में यहाँ पे 5x डिजिटल जूम मिलता है, उसके संग 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 में 3840x2160 24 fps मिलता है, उसके संग 1920x1080 30 fps मिलता है और उसके संग 1280x720 30 fps मिल जाता है। और 14 की बात करें तो 3840x2160 24 fps मिलता है, उसके संग 1920x1080 30 fps देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर कैमरा में कुछ खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फ्रंट कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में आपको कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो 13 में आपको सिंगल मिलता है और 14 में भी आपको सिंगल देखने को मिल जाता है। और फ्लैश की अगर बात करें तो 13 में रेटिना फ्लैश मिलता है, 14 में भी आपको रेटिना फ्लैश मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 13 में 3840x2160 30 fps मिलता है, 14 में भी आपको 3840x2160 30 fps देखने को मिल जाता है। यहाँ पे चलिए बैटरी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 13 में 3227 मेगावाट मिलता है और 14 में 3279 मेगावाट यहाँ पे देखने को मिलता है। बैटरी टाइप की बात करें तो 13 में Li-ion मिलता है और 14 में आपको Li-ion मिल जाता है। और स्टोरेज की अगर बात करें तो इंटरनल मेमोरी में यहाँ पे आपको iPhone 13 में 128 GB मिलता है और 14 में भी आपको 128 GB देखने को मिल जाता है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपको iPhone 13 में NVMe मिलता है और 14 में NVMe मिल जाता है। चलिए नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिम स्लॉट की अगर बात करें तो iPhone 13 में आपको डुअल सिम मिलता है, उसके संग GSM प्लस GSM मिलता है और 14 में भी आपको डुअल सिम मिलता है, उसके संग GSM प्लस GSM मिलता है। और सिम साइज़ की बात करें तो 13 में आपको नैनो सिम मिलता है, उसके संग ई सिम मिलता है और 14 में आपको नैनो सिम मिलता है, उसके संग ई सिम भी मिल जाता है। और नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 13 में 3G 2G 4G 5G सपोर्टेड इन इंडिया और 14 में भी आपको 3G 2G 4G 5G सपोर्टेड इन इंडिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सिम की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको 5G बैंड्स 4G बैंड्स मिलता है और 14 में आपको 5G बैंड्स मिलता है। और ब्लूटूथ वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको iPhone 13 में V5.0 मिलता है और 14 में आपको V5.3 मिलता है। और अगर GPS की बात करें तो iPhone 13 में यहाँ पे GPS मिलता है, उसके संग AGPS मिलता है, उसके संग GLONASS मिलता है, उसके संग NFC भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और 14 में आपको GPS मिलता है, AGPS मिलता है, GLONASS मिलता है और NFC भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो ऑडियो जैक में आपको iPhone 13 में लाइटनिंग मिलता है और 14 में भी आपको लाइटनिंग देखने को मिल जाता है। ऑडियो फीचर की बात करें तो यहाँ पे 13 में आपको डॉल्बी एटम्स, डॉल्बी डिजिटल प्लस देखने को मिलता है और 14 में आपको डॉल्बी एटम्स, डॉल्बी डिजिटल प्लस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर सेंसर की अगर बात करें तो 13 में आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप देखने को मिलता है और 14 में भी आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप देखने को मिल जाता है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डेली लाता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाना चाहिए। तो इसीलिए नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।